गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो कैसे अप्लाई हमें करना है, क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसमें, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक क्या आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए उस लोन को लेने के लिए, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए जो एक क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपका क्या क्या बेसिक आपके पास होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। सबसे पहले आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए, कम से कम आपका मैट्रिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी ये लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तभी ये लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो मैक्सिमम एज है, अगर 10th पास किए तब तो आपका एज बहुत कम होगा, लेकिन बाय द वे आप 10th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ कर चुके हैं तो जो एज आपका जो बताया जा रहा है, एज मैक्सिमम एज लिमिट बताया जा रहा है वो 25 ईयर है। मतलब अगर आप 25 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं तब आपको ये लोन जो है, जो क्रेडिट कार्ड जो मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम एज 25 है। तो जनरली जो भी स्टूडेंट है वो 10th पास ही करके डिप्लोमा में आते हैं या 12th पास करके आते हैं तो उनको ईजिली उनका एज आई थिंक 15, 16, 18, 19, 20 के आसपास होगा, तो उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डोमिसाइल बोल रहा है कि आप बिहार के रहने वाले होने चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए। अदर स्टेट के अगर आप होंगे तब आपको बिहार क्रेडिट कार्ड योजना का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद कॉलेज के बारे में बताता है कि कॉलेज अब चाहे बिहार में कॉलेज हो या कहीं बाहर हो, निवासी जो उनका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए वो बिहार का ही होना चाहिए स्टूडेंट का, मतलब बिहार के रहने वाले होने चाहिए। बट वो बिहार के किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं या बाहर के किसी स्टेट में या इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़ेंगे तब भी वो इस योजना का, इस क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं वो। बट वो एफिलिएटेड होना चाहिए, एफिलिएशन उसे प्रोवाइड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे बिहार का हो या बाहर का हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया का हो, वहाँ पर भी आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। वही लिखा हुआ है एनी एफिलिएटेड कॉलेज बस। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि रहने वाले वो बिहार के होने चाहिए। किसी दूसरे स्टेट का अगर रहने वाले हैं और बिहार में आकर पढ़ रहे हैं, उनका एड्रेस प्रूफ दूसरे स्टेट का है, तब वो इनको नहीं मिलेगा। निवासी मतलब बिहार के होने चाहिए। उसके बाद किनको किनको मिल सकता है, 10th पास के बाद सबको मिलेगा। 12 डिप्लोमा हो गए, ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कुछ भी कर रहे हैं या अदर हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो उनको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। इस योजना का उनको बेनिफिट दिया जाएगा, चाहे एमबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको कोर्स का लिया हूँ, बहुत सारा कोर्स इसके लिस्ट में आता है। अगर आप 10th पास हैं तो आप उन सारे कोर्स में अगर आप इनरोल हैं तो आप इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया कि क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट है आई थिंक 4 लाख का देता है, 4 लाख मैक्सिमम यहाँ पर मिलता है, जो साइट पर अपडेट है 4 लाख का। और बाकी डिटेल आपको DRCC में जाइएगा वहाँ डिटेल, तो डिटेल बाकी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर फ़ी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता होगा, कॉलेज में फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कितना फ़ी है कॉलेज का, या फिर DRCC वाले डिटेल आपको बताएंगे कि 4 लाख तक है या 3,60,000 है, क्या है वो डिटेल वहाँ पे बताएंगे। लेकिन साइट पर आपको 4 लाख का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया यहाँ पर। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो कॉलेज फ़ी रिसिप्ट है। कॉलेज का जो फ़ी रिसिप्ट होता है, जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है जो आप लोगों को मिलेगा, वो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। कैसे होगा वो मिलेगा वो आपको बता देंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एड्रेस और इनकम सर्टिफिकेट, जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, या इनकम या आय प्रमाण पत्र होता है जो आप लोग ब्लॉक से लेते हैं, वहाँ पर आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा उसका। अगर आपके पास रिसेंट का बना हुआ है 2 से 3 मंथ पहले का तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई कर दीजिएगा। आजकल नेट से ही अप्लाई होता है, एड्रेस और इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं पैन कार्ड ऑफ अप्लीकेंट एंड को अप्लीकेंट। जो पैन कार्ड आपका है और को अप्लीकेंट मतलब यहाँ पर क्या है,
को एप्लीकेंट मतलब जो भी आप जब फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कीजिएगा तो एक साथ में को एप्लीकेंट का भी डिटेल देना पड़ता है। मतलब आपके लिए वो गारंटर के तौर पर हो गए, तो वो आपका जनरली फादर का ही नाम वहाँ पर दे दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट हैं तो उनके गारंटर उनके पिताजी होते हैं कि अगर प्रॉब्लम होगा बाद में पैसे देने में तो ये इनके फादर जो है वो बाद में उसको देंगे। तो को एप्लीकेंट का भी पैन कार्ड वहाँ पर चाहिए, आधार कार्ड भी दोनों का चाहिए, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट का। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो वहाँ को एप्लीकेंट का भी डिटेल देना होता है। मतलब अपना आपके फादर है तो फादर का डिटेल वहाँ पर देना होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका पैन कार्ड क्या है, उनका आधार कार्ड क्या है, ये सब वहाँ पर डिटेल देना पड़ता है। फिर देखते हैं प्रूफ ऑफ एडमिशन इन कॉलेज। जो भी आप एडमिशन कॉलेज में लिए हैं, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं, एडमिशन के टाइम या तो आपको कुछ रिसीट मिला होगा वो, अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट भी आप शो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी कॉलेज का नाम मेंशन रहेगा कि आप इस कॉलेज से यहाँ कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। या फिर एक और कॉलेज की तरफ से मिलता है, कॉलेज का सबसे अच्छा प्रूफ बोनाफाइड कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। कॉलेज की तरफ से आप बोनाफाइड बनवा लीजिएगा, कल्याण शाखा जो है वहाँ आप अप्लाई करके बोनाफाइड बनवा सकते हैं। अब मैट्रिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मैट्रिक का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पर ज़रूरत होगा। जो स्टूडेंट मैट्रिक लेवल पे अप्लाई करेंगे उनको मैट्रिक का ज़रूरत होगा, जो 12th लेवल पे करेंगे उनको 12th का ज़रूरत हो जाएगा। तो मार्कशीट आपको वहाँ पर रखना है 10th और या 12th का। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो माता या पिता का होगा, फादर आपके अगर अर्न कर रहे हैं इनकम तो उनका बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना होगा। इसके बारे में डिटेल आप DRCC से अगर पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है ये नहीं भी इन्फॉर्मेशन लगता होगा, लेकिन हो सकता है वो प्रूफ मांगे कि इनकम देखना चाहे लास्ट मंथ का, क्या लास्ट 6 मंथ का, कि क्या आपका ट्रांजैक्शन है। तो बैंक स्टेटमेंट आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, या फिर आजकल बैंक अगर अवेलेबल होगा, खुली हुई होगी तो बैंक से भी आप ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन स्टेटमेंट आप उसका ई-पासबुक भी होता है, एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटोज़ जो चाहिए स्टूडेंट का, और पेरेंट्स या को एप्लीकेंट जो है उनका फ़ोटो वहाँ पर 2-2 फ़ोटो लगेगा। तो ये सब आपका है फॉर्म फिल करने के बाद का है डॉक्यूमेंट्स। मतलब फॉर्म फिल करते टाइम ये सब आपको, फॉर्म जब फिल कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे, तब आपको उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल कर DRCC जाना पड़ता है। DRCC जाने के टाइम ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी वहाँ पर वो वेरीफाई होता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लें या अप्लाई कर दें, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले ये सब आप देख लें आपके पास है कि नहीं। और बात रही यहाँ पर कॉलेज फी स्ट्रक्चर या बोनाफाइड की, या फिर 10th सर्टिफिकेट, आपका 10th सर्टिफिकेट सबमिट होगा आई थिंक कॉलेज में, तो उसके लिए आपको एक, बिकॉज अभी लॉकडाउन होगा या फिर आपका ट्रैवलिंग प्रॉब्लम होगा, यहाँ से वहाँ आप जा नहीं सकते हैं, तो अपने अपने कॉलेज के कल्याण शाखा के ईमेल आईडी होगा या कॉलेज ईमेल आईडी पर आप अपना एप्लीकेशन लिखकर, खुद से हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख लेना है, साइन कर लेना है। एप्लीकेशन में क्या लिखना है कि मुझे कॉलेज फी स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, बोनाफाइड का रिक्वायरमेंट है, और पर्पस जो भी आपका होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप पर्पस वहाँ पर आप लिख लीजिएगा। एक एप्लीकेशन जैसे लिखते हैं वहाँ पर एप्लीकेशन अपना साइन लिख लीजिएगा। और जो रिसेंट का जो मार्कशीट आपके पास होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट दे दीजिएगा, या एडमिशन का कुछ प्रूफ होगा तो एडमिशन का प्रूफ उसमें लगा दीजिएगा। और करना क्या है, एप्लीकेशन लिखने के बाद अपना फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट दे देना है, और दोनों को एक PDF के फॉर्म में अटैच कर लेना है, एक ही PDF में दोनों को बना लेना है, और वो मेल कॉलेज को भेज देना है। कॉलेज आपको वहाँ पर कल्याण शाखा जो होगी वो आपको बोनाफाइड और कॉलेज फी स्ट्रक्चर बनाकर 2 से 3 दिनों में, या जितना टाइम लगे उनको उतना दिनों में, वो आपको फिर मेल आपको वापस कर देगी, आपको मेल बैक कर देगी, जिससे क्या होगा आप उस मेल को निकाल कर आप वहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हैं DRCC ऑफिस में। और एक और बात है, अभी यहाँ पर अभी लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो अगर साइट पर, जब मैं साइट बताऊंगा तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का इन्फॉर्मेशन रहता है, कॉन्टैक्ट अस का वहाँ पर नंबर दिया हुआ रहता है, मोबाइल नंबर दिया रहता है, अलग अलग DRCC का डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या मोबाइल नंबर है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, और देख करके आप बात भी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं क्या क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, या अभी क्या स्कीम है, अभी आना पॉसिबल है कि नहीं है, वो सब आप उनसे बात कर लोगे। या फिर जैसे ही लॉकडाउन क्लियर होगा, जब ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब आप वहाँ पर जाकर मिल सकते हो। तो ये सब बेटर इन्फॉर्मेशन DRCC आपको प्रोवाइड कर देगा कि अभी क्या स्कीम चल रहा है। तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, अगर कॉल उन्हें लग रहा होगा तो आप कॉल करके देख सकते हो। अब साइट का बात कर लेते हैं, किस साइट पर आपको फॉर्म जाकर फिल करना है।
जो साइट है 7 निश्चय या 7 निश्चय बोल सकते हैं या 7 निश्चय बोल सकते हैं, एक बिहार गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। उसमें 7 निश्चय हैं, जिसमें से एक निश्चय ये भी है कि जो हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा प्रोवाइड करना है। तो 7 निश्चय में एक निश्चय ये भी है, एक दूसरा निश्चय KYP भी है कि कंप्यूटर से रिलेटेड साक्षरता प्रोवाइड करना है। तो वो सब अलग चीज़ है। यहाँ पर हम लोग 7 निश्चय का आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इस लिंक पर जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ पर आप उस साइट पर पहुंच जाएंगे और साइट पर पहुंचेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। वो मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ इस स्लाइड में। तो ये आपका 7 निश्चय का साइट है। आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, 7 निश्चय करके लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे लिंक यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहो तो देख कर भी टाइप कर सकते हो। लिखा हुआ है शिक्षा विभाग योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही इस साइट पर जाएंगे, न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन में जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, नाम ये सब पूछेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, फिर OTP वेरीफाई आई थिंक करवाता है। OTP वेरीफाई कराने के बाद फिर आई थिंक उस मेल पर या मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आने के बाद फिर यहाँ पर नीचे में आप दिया हुआ है यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब डालकर लॉगिन करना होगा आपको। लॉगिन करने के बाद फिर आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल वहाँ पर पूछेगा। 10th कब किए, क्या किए, कितना मार्क्स आया, एप्लीकेंट का डिटेल सारा कुछ पूछेगा, बैंक डिटेल पूछेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन पूछेगा आप उसके रिगार्डिंग वहाँ पर फिल कर लीजिएगा। और अगर फिल करने से कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा, उसका भी लेक्चर मैं एक अलग से बनाकर अपलोड कर दूंगा। कैसे कैसे फिल करना है, कहाँ पर क्या डिटेल डालना है, अगर इससे रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर वो भी मैं बता दूंगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे, 2 से 3 पेज का आई थिंक फॉर्म है, थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पर, 10-15 मिनट 20 मिनट आपको टाइम देकर फॉर्म को फिल करना होगा। सारा डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर रखिएगा। कुछ भी डेटा आपको वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सारा डिटेल आपको रिटर्न में ही मतलब वहाँ पर जैसे जैसे पूछता जाएगा वहाँ पर आपको टाइप करके वहाँ पर अपलोड कर देना है। टाइप करके आपको वहाँ पर लिख देना है। फिर सबमिट कर लेंगे हम लोग। सबमिट करने के बाद कुछ मेल आ जाएगा कि आपका यहाँ पर सबमिट हो गया है। फिर आई थिंक वो शायद मेल आता होगा, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको निकाल लेना है या कुछ टाइम लेगा वो। उसके बाद फिर निकाल कर बोला जाता है कि उसके बाद DRCC ऑफिस जाना है। 60 डेज़ के अंदर आई थिंक जाना रहता है। 60 दिनों तक आप 60 दिनों के अंदर तक आपको वहाँ पर DRCC ऑफिस जाकर अपना जो भी प्रमाण पत्र है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कॉलेज से मिले हैं या कुछ खुद के पास है, वो सब जाकर वेरीफाई करा लेना होता है। वेरीफाई कराने के बाद वहाँ पर वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद वो बैंक की तरफ से आपको वो पैसा अकाउंट में आ जाएगा आई थिंक। उसके बाद का प्रोसेस DRCC आपको क्लियर कर देगी। यहाँ पर एक और चीज़ है कि लैपटॉप से रिलेटेड भी आजकल आया हुआ है कि लैपटॉप भी लेना है। तो लैपटॉप लेने के लिए भी इसी साइट में 7 निश्चय में ही देता है। जब आप फॉर्म आई थिंक फिल करोगे तो वहाँ पर लैपटॉप का भी ऑप्शन देगा, तो लैपटॉप को भी टिक मारकर आपको आगे बढ़ना होगा। वो जब फॉर्म खोलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगर लेक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था, स्टेप्स जो था वो फिल करने से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड योजना से रिलेटेड, वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। जो भी रिलेटेड इससे डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर दे रहा है, आप देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का है, उस पर आप 7 निश्चय पे जाकर उनसे डायरेक्टली अगर आप बात कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो DRCC का जो मेन इन्फॉर्मेशन है जो अभी चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, वो आपको अपडेट करेंगे। बिकॉज गूगल पर आप जब सर्च करोगे तो पहले का इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड किया गया है। अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, अभी कैसे कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, हो सकता है वहाँ जाने की ज़रूरत है या नहीं है, वो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो। फ़ोन करके, कॉल करके वहाँ पर आप पूछ सकते हो, या मेल आई थिंक मेल ID भी दिया होगा, आप मेल करके भी पूछ सकते हो। इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है इंजीनियर सुधार के नाम से, वहाँ पर भी आप पेज को लाइक करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।